Hello everyone, welcome to the Thastu and welcome to our daily current affairs MCQs which is being presented by me. My name is Khushbu. So let's get started with our 9th of August daily current affairs MCQs. Let's get started with the very first question. The question is with reference to BHU vision, consider the following statements. The very first one is the BHU vision stands as an AI supported automated platform for soil testing and guidance. Second is ICAR, Indian Council of Agricultural Research, Indian Institute of Rice Research and Krishi Tantra have collaborated to create this platform. Third is by delivering prompt and precise outcomes via soil health card on mobile devices, BHU Vision directly serves farmers and interested parties. So you have to find out how many of these statements are correct. भूविजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है भूविजन मृदा परीक्षण और मार्गदर्शन के लिए AI समर्थित स्वचालित मंच के रूप में खड़ा है. दूसरा है ICAR और कृषि तंत्र ने इस मंच को बनाने के लिए सहयोग किया है. तीसरा है मोबाइल उपकरणों पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से त्वरित और सटीक परिणाम प्रदान करके भूविजन सीधे किसानों और इच्छुक पार्टियों को सेवा प्रदान करता है. इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है? यहाँ पर आंसर क्या है? सी. तीनों कथन जो है वो सही है. BHU विजन यानी कि भू विजन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म. इट इज द फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सॉइल, राइट. सो भू विजन इसको जो है कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम जो है वो भी कहा जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज related to the clouded leopard. Okay, clouded leopard. The animal holds the designation of being the state animal of Tripura and is categorized as an endangered species on the IUCN Red List. Second is it shows a preference for habitats like grasslands, shrublands as well as dense subtropical and tropical forests. Which of these are correct over here? क्लाउडेड तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है इस जानवर को त्रिपुरा का राज्य पशु होने का दर्जा प्राप्त है और इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. दूसरा है यह घास के मैदानों, झाड़ियों और के साथ साथ घने उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जंगलों जैसे आवासों के लिए प्राथमिकता दर्शाता है. इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है? यहाँ पर जो है हमारा सेकंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. हियर यू कैन सी the leopard with the nimble feet. Clouded leopards play hide and seek in the forest because you cannot find out where they are. कहाँ से जो है वो अचानक से आ गए. So this clouded leopard Neophelis nebulosa, it is a type of wild cat जो कि आपको डेंस फॉरेस्ट में यानी जैसे कि हिमालयाज, मेनलैंड, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ चाइना जो है वो यहाँ पर मिलेंगे. एंड ये किसका स्टेट एनिमल है? सो इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ द मेघालय. ठीक है, तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. एंड ये जो है वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट के कैटेगरी में अगर हम देखें तो. थर्ड इज रिलेटेड टू द RWAs यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट चैंपियंस द राइट्स ऑफ inhabitants in specific urban or suburban areas primarily within Indian municipalities. Second is RWAs hold official recognition as government bodies. Third is RWAs are established in accordance with cooperative society regulations. So you have to tell how many of the above statements are correct over here. निवासी
कल्याण संघों RWA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक स्वतंत्र संगठन है जो मुख्य रूप से भारतीय नगर पालिकाओं के भीतर विशिष्ट शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में निवासियों के अधिकारों की वकालत करता है। दूसरा है, RWA को सरकारी निकाय के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। तीसरा है, RWA की स्थापना सहकारी समिति के नियमों के अनुसार की जाती है। इसमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। MCD ignoring complaints of waterlogging, mosquito breeding, says the RWAs, and definitely it is going to take further the shape of the dengue. So a resident welfare association, ये क्या है? ये एक independent organization है and it champions the rights of inhabitants in specific urban और suburban areas, and primary focus इसका क्या रहता है? Indian cities जो है वो इसकी primary focus रहती है, and इसका जो formation है it falls under the Cooperative Societies Act के अंतर्गत जो है इसको फॉर्म किया गया। Question number 4 is, consider the following statements with respect to the digital portal of the Central Registrar of Cooperative Societies. The very first one is that the newly developed platform will integrate the recently approved changes to the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. Second is, the portal is a collaborative effort between the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Cooperation. You have to find out that which of these statements are correct over here. सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के डिजिटल पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नव विकसित प्लेटफॉर्म मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 में हाल ही में स्वीकृत परिवर्तनों की एकीकृत करेगा। सेकेंड इज, यह पोर्टल गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि एक स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो डिजिटल पोर्टल और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, इसको रिसेंटली जो है यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको अनवील किया है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है। पोर्टल सॉरी इट इज अ collaboration, it is a collaborative it is a portal and it is a collaborative effort which involves the Ministry of the Cooperation with that of the Ministry of Cooperation. The newly launched portal will integrate the recent amendments made to the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 along with its associated rules. So इसका काम क्या है? ये जो चीज़ लॉन्च हुई है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं उन सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से लेकर के सामने जो इंटीग्रेटेड वे में प्रेजेंट कर देना। राइट, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन की स्कीम से रिलेटेड पहला है, द अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज अ प्रोग्राम डिजाइंड टू रिवाइटलाइज दी स्टेशंस थ्रू रीडेवलपमेंट। सेकेंड इज, द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव इज टू यूनिफाई रेलवे स्टेशंस विद द अर्बन जोन्स, एनहांस कनेक्टिविटी एंड फर्निश एमिनिटीज ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स विद द डिसेबिलिटीज। अमृत और यहाँ पे आपको जो है पता करना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। चूज योर ऑप्शंस करेक्टली। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अमृत भारत स्टेशन योजना पुनर्निवास के माध्यम से रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। दूसरा है, योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को शहरी क्षेत्रों के साथ एकीकृत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 अमृत भारत स्टेशंस। इट शुड बी फ्रेंडली
राइट, डिसेबल्ड फ्रेंडली ऑल्सो। रीडेवलपमेंट फोकस जो है ये बेसिकली भारत अमृत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर क्या रेलवे स्टेशन को इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर करने की यहाँ पर जो बात हो रही है। एंड यहाँ पर जो टारगेटेड स्टेशन है उसमें 87 गुजरात के हैं, 83 राजस्थान के हैं, 80 मध्य प्रदेश के हैं और 34 जो है वो हरियाणा के स्टेशंस हैं जिनको कि अभी रीडेवलप करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट गोल क्या है? टू इंटीग्रेट द रेलवे स्टेशन सीमलेसली विद दैट ऑफ द अर्बन रीजन्स। Scheme's objective is to encompass the enhancement of connectivity to benefit the passengers, and the passengers includes everyone, so it should be friendly with everyone. Consider the following statements with regarding Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC. The very first one is the International Panel on Climate Change was co-established by the World Meteorological Organization, that is WMO. Second is the IPCC generates all-encompassing evaluation reports that are widely regarded as the most credible repository of the scientific information regarding climate change. Third is, to date the IPCC has published over 10 assessment reports, that is 10 ARs. How many of the above are correct over here? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा सह स्थापित की गई थी। दूसरा है IPCC सर्वव्यापी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जिसे व्यापक रूप से जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी का सबसे विश्वसनीय भंडार माना जाता है। तीसरा है, आज तक IPCC ने 10 से अधिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी AR प्रकाशित किए हैं। इसमें से कौन से जो है वो सही है? आंसर इज बी, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही है। IPCC ने अभी तक 6 AR जो है वो ही रिलीज किया है। 6th जो है उसने इसी साल 2023 में 6th रिपोर्ट को रिलीज किया है। बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो तो आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इट इज रिलेटेड टू द देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट ओवर हियर। द वेरी फर्स्ट वन इज द इनिशिएटिव ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, दैट इज NRCP. Second one is that NRCP is a centrally financed program with goal of averting river pollution. Third is the project entails connecting river Devika in Kashmir to river Bhaga in the Himachal Pradesh. The देविका कायाकल्प परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पहल राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के ढांचे के भीतर संचालित होती है। दूसरा है, NRCP एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नदी प्रदूषण को रोकना है। तीसरा है, यह परियोजना में कश्मीर में देविका नदी को हिमाचल प्रदेश में भागा नदी से जोड़ना शामिल है। इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है? आंसर इज बी, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो देविका नदी है उसको गंगा नदी की सिबलिंग के तौर पे भी कहा जाता है। एंड द रिवर फ्लोज बीनीथ इट्स सैंडी बेड। देविका रिवर जो है वो उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे सिचुएटेड है। देविका ये जो NRCP है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये जो प्लान है इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल फंडिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसकी फंडिंग यहाँ पर कर रही है। एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग रिवर पोल्यूशन ना हो उस चीज़ को यहाँ पर ये ध्यान रख करके ये काम कर रहा है। And this initiative marks the North India's inaugural river rejuvenation endeavor. Next question is, consider the following statements about Committee of
प्रिविलेजेस। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस possess a semi judicial character. Second is before reaching a conclusive verdict on defection case, the presiding officer of the house might choose to direct the matter to committee of privileges for the investigation. यहाँ पर विशेषाधिकार समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है विशेषाधिकार समिति की जिम्मेदारियां अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। दूसरा है दल बदल मामले पर निर्णायक फैसले पर पहुंचने से पहले सदन का पीठासीन अधिकारी मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्देशित करने का विकल्प चुन सकता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो सही हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर क्या है, जो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, दोनों की ही मतलब पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेस होती हैं उन दोनों की। यहाँ पर क्या है, इसका काम पार्शियली जुडिशियल एक्टिविटीज जो है वो करना इसका यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द भारत नेट प्रोजेक्ट। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकिंग एन एम्बिशियस initiative to ensure broadband connectivity is accessible to every village panchayat across the country. Second is the objective is to deliver a minimum bandwidth of 2 Gbps to each of the 250,000 gram panchayats. Third is the funding for this initiative is being sourced from the Universal Service Obligation Fund. How many of the above statements are correct over here? भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत सरकार ने देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की है। दूसरा है इसका उद्देश्य 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से प्रत्येक को 2 Gbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान करना है। तीसरा है इस पहल के लिए धन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से प्राप्त किया जा रहा है। कितने कथन जो है वो यहाँ पे सही हैं? सिर्फ 2 कथन सही हैं। कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 Mbps से 20 Mbps है। सिर्फ 2 Mbps ही नहीं है, 20 Mbps तक की जो स्पीड है वो देने की यहाँ पर बात हो रही है। और आज का हमारा लास्ट सवाल है, इट इज रिलेटेड टू दी BARI चिन्नाबदम 12, इससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट है दिस इज अ नोवेल टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस क्रिएटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सेकेंड इज इट possesses immunity against leaf related fungal infections and reaches maturity 4 days earlier compared to its equivalent. Which of these are correct? Choose your option. BARI चिन्नबदम 12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल का एक नया प्रकार है। दूसरा कथन कह रहा है इसमें पत्ती से संबंधित फंगल संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता होती है और यह अपने समक्ष की तुलना में 4 दिन पहले परिपक्वता तक पहुंच जाता है। इसमें से कौन से जो है स्टेटमेंट्स वो करेक्ट है? तो आंसर इज बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। ये क्या है? ग्राउंड नट का एक टाइप है, ठीक है, नॉट दैट ऑफ द राइस। तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, चलिए, सो दिस इज इट फॉर रिलेटेड टू today's daily current affairs MCQs. I hope you really liked it and enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.